दोस्तों, महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथा तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उनके पीछे एक ऐसे सहयोगी का भी भरपूर योगदान था जिसे कम लोग जानते होंगे, जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना शायद महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो उन्होंने वापस अपने सारे मेवाड़ के क्षेत्रों को वापस जीता, वो शायद ना हो पाता। ये बात उस समय की है जब 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप वहाँ से हट गए थे और दक्षिण मेवाड़ के जंगलों में उन्होंने शरण ली थी और छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे मुग़ल आर्मी के साथ। तो 1578 से लेके 1580 ये 2-3 साल का समय सबसे कठिन रहा। उस समय कहते हैं कि उनकी सेना बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। कुछ 200-300 भील और कुछ वफादार राजपूत सरदार उनके आसपास रहते थे और उनका परिवार जंगलों में जगह जगह छुप के युद्ध कर रहा था। ये वही समय था जब उन्हें घास की रोटी भी खानी पड़ी थी। लेकिन ठीक उसी समय भामा शाह, जो कि दरअसल जब महाराणा प्रताप मेवाड़ पे राज कर रहे थे 1576 हल्दी घाटी के पहले, तो वो चित्तौड़ के नगर सेठ थे और उनके पिता वो महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, महाराणा उदय सिंह के राज में वो प्रधानमंत्री थे। वो खजाने का काम देखते थे। उनके बाद फिर जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो भामा शाह उनके साथ थे, लेकिन युद्ध के बाद सब कुछ तितर बितर हो गया। महाराणा प्रताप स्वयं जंगलों में चले गए और भामा शाह और उनका परिवार भी चित्तौड़ और मेवाड़ छोड़ के अलग अलग जगहों पर छुप के अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उनके पिता के समय का खजाना किसी तरह से उन्होंने निकाल लिया था और उन्होंने देखा कि महाराणा प्रताप अब भी युद्ध कर रहे हैं जंगल से छुप के, छापामार युद्ध। तो उन्होंने किसी तरह पता लगाते लगाते वो जंगल में उनसे उन्होंने संपर्क किया और कहा है कि इस ढंग से तो थोड़े दिनों में जो है ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सेना नहीं बची, उसे इकट्ठा करने के लिए धन चाहिए, हथियार बनाने के लिए। तो उन्होंने 20 लाख सोने की मोहरें, 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख चांदी की मुद्राएं दान कर दी महाराणा प्रताप को। ये उनके 2 पीढ़ी का धन था जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया था, प्लस जो उनके पिता के समय का जो धन था, उनका अपना पारिवारिक खजाना था, सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। इसमें 20 लाख उस ज़माने में, आज से 450 साल पहले सोचिए, 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या वैल्यू होगा और 25 लाख चांदी की मुद्राओं का क्या वैल्यू होगा। उसी धन के दम पे अगले 1 साल के अंदर अंदर महाराणा प्रताप ने हज़ारों की फ़ौज खड़ी कर दी। कहते हैं कि 80,000 से लेकर 1 लाख की फ़ौज इकट्ठी हो गई उसी धन के बदौलत। नए नए हथियार उन्होंने बनाए। उन्होंने ये धन इकट्ठा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, उनका पैतृक धन तो था ही, लेकिन भामा शाह, आप विश्वास नहीं करेंगे, चूँकि ये एक ओसवाल जैन समाज में जन्मे थे, युद्ध करना उस ज़माने में इनका काम नहीं था। ये लोग राज के खजाने की देख रेख करते थे, एक तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। लेकिन इन्होंने मुग़ल कैंप्स पे अटैक भी किया था, खासकर जब चित्तौड़ और मेवाड़ पे कब्जा कर लिया मुग़लों ने, तो पहला संघर्ष भामा शाह की तरफ से ही हुआ था और जगह जगह मुग़ल कैंप पे अटैक करके उनसे जो धन लूटा वो भी शामिल था उन 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं में और 25 लाख चांदी की मुद्राओं में, जो कि उन्होंने महाराणा प्रताप को दान कर दिया। और उसके बाद उस धन से जो है, जब दोबारा सेना खड़ी हुई महाराणा प्रताप की, तब उन्होंने हमला करना शुरू किया और एक एक करके कुंभलगढ़ से लेते हुए सारा क्षेत्र जो हल्दी घाटी के बाद मुग़लों के अधीन हो गया था, वो सारा क्षेत्र छुड़ा लिया। जो अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था वो था दिवेर का युद्ध, जो शायद 1582 या 83 में लड़ा गया था। दिवेर का युद्ध, हाँ, 1582 1582 में दशहरे के दिन महाराणा प्रताप ने 1000 मुग़ल आउटपोस्ट पर एक साथ अटैक किया और माफ़ कीजिएगा, 1000 नहीं, उन्होंने 36 मुग़ल आउटपोस्ट पर एक साथ आक्रमण किया दशहरा विजयदशमी के दिन 1582 में, और 36,000 मुग़ल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था उस दिन। सारे 36 के 36 मुग़ल आउटपोस्ट एक ही झटके में जो है कब्जा हो गया था। इतना ज़बरदस्त हमला था। उसके बाद मुग़लों ने वहाँ से हाथ जोड़ लिया, मेवाड़ से वो सरेंडर करके बाहर निकल गए। जितना क्षेत्र था, गोगुंडा और वहाँ कुंभलगढ़, चावंड, छप्पन, ये सारा का सारा, मतलब चित्तौड़ नगर को छोड़ के बाकी सब आज़ाद हो गया। और महाराणा प्रताप ने
उस पर कब्जा कर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान भामा शाह द्वारा किया गया दान था, इसलिए भामा शाह को दानवीर भी कहते हैं। भामा शाह ने एक सिद्री नाम की एक शहर की भी स्थापना की थी, जो कि आज मारवाड़ का द्वार माना जाता है। गेटवे ऑफ मारवाड़ सदरी को कहते हैं उस नगर को। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात होगी फिर किसी और विषय पर।